હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખવાના છીએ તારીખ 16/4/2026ના રોજ લેવાનારી ધોરણ 6ના હિન્દીના વાર્ષિક પરીક્ષાના મોડલ પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તારીખ 16/4/2026ની વાર્ષિક પરીક્ષાના 80 માર્કના પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન અહીં આપવામાં આવ્યું છે। આ પ્રશ્નપત્ર માત્ર મોડલ સ્વરૂપ છે, એમાંથી તમે તૈયારી કરી શકો છો। પરીક્ષાની અંદર આ જ પ્રશ્ન પૂછાશે નહીં, તમે આના આધારે તૈયારી કરી શકો છો। સૌપ્રથમ પ્રશ્ન નંબર 1, સહી વાક્यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, જેના 3 માર્ક છે। 1, ईश्वर की रचना का, તેના માટે 3 ઓપ્શન છે। વાક્ય પૂર્ણ કરી લખી શકાય, ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए, એટલે જવાબ બી થશે। सवाल नंबर 2, डब्बू इतिहास में फेल हो गया था क्योंकि वह परीक्षा में अनुपस्थित रहा था, उसने पढ़ाई नहीं की थी, सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे। तो जवाब में लखी शकाय, डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। सवाल नंबर 3, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाला क्योंकि 3 ऑप्शन है। उसे उसकी मोहरें चुरानी थी, उसे उसकी जांच करनी थी, उसके घर में तेल खत्म हो गया था। साचो जवाब थशे क्योंकि उसके घर में तेल खत्म हो गया था। त्यारबाद प्रश्न नंबर 1ब, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1, कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे? 4 ऑप्शन आपेला है। साचो जवाब थशे मानपत्रों की नीलामी करा रहे थे। सवाल नंबर 2, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता का क्या कहलाती है? जवाब थशे सी, जिज्ञासा कहलाती है, एटले सी जवाब थशे। 3, विज्ञान ने किसका जादू दिखाया है? जवाब थशे बी, विकास का जादू दिखाया है। 4, पैगंबर का उत्तराधिकारी खाली जग्या है, साचो जवाब थशे बी, खलीफा है। 5, चाय गिरने से बालक का क्या खराब हो गया था? 4 ऑप्शन आपेलो छे, साचो जवाब थशे बी, पेंट खराब हो गया था। 6, कवि किसकी रोशनी मांगता है? साचो जवाब थशे सी, ज्ञान की रोशनी मांगता है। 7, नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? 4 ऑप्शन आपेला छे, साचो जवाब थशे बी, 3 सिक्के दिए। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, किन्हीं 3 लखवाना है। सवाल नंबर 1, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? जवाब में लखी शकाय, गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। सवाल नंबर 2, किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? साचो जवाब थशे, किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे घर को अपना ही समझकर रहने के लिए कहा था। 3, पत्र किसने किसको लिखा है? जवाब में लखीशु पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। 4, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों? जवाब में लखी शकाय, हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वह यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? जवाब में लखी शकाय, नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी, उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसकी तरह गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। सवाल नंबर 2, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? जवाब में लखी शकाय, तेलियों को तेल की अच्छी परख थी, कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। सवाल नंबर 3, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? जवाब में लखी शकाय, अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था, वह सड़क से बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसीलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया था। सवाल नंबर 4, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? जवाब में लखी शकाय,
अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करा रहा था। देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पांव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसीलिए देवेंद्र से उसे सहारा देकर अस्पताल में ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3 निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ण कीजिए। 1. सुरेश को बुखार था, खालिज गया वह स्कूल गया, तो फिर भी वह स्कूल गया। 2. गांधी जी ने उपस्थित बहाने से खालिज गया की भीख मांगी, तो गांधी जी ने उपस्थित बहनों से जेवर की भीख मांगी। 3. कल मैंने रात के खालिज गया बजे तक पढ़ाई की, रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। 4. किताबें ज्ञान का खालिज गया है, तो ज्ञान का स्रोत है। 5. किताबों से हमारी खालिज गया पूर्ण होती है, तो हमारी जिज्ञासा पूर्ण होती है। 6. कंप्यूटर की खालिज गया आ गई, तो कंप्यूटर की क्रांति आ गई। 7. इंसान की खालिज गया इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती है, इंसान की जिंदगी बहुत कीमती है। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? जवाब में लखी शकाय, हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है, जीवन में सुख शांति का अभाव है, लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है। इसीलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। सवाल नंबर 2, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? जवाब में लखी शकाय, हम सभी को खुशियाँ के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। सवाल नंबर 3, कम्प्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए? आ प्रश्नનો જવાબ તમારે જાતે લખવાનો છે। કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટથી આપણને કયા કયા ફાયદા થાય છે તે અહીંયા લખવાના છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1. हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? जवाब में लखी शकाय, हमें नेकी यानी कि अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सुख शांति मिल सकती है। 3. हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? जवाब में लखीशु, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। 3. किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? जवाब में लखी शकाय, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। प्रश्न नंबर 4, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। 1. दूर अज्ञान, तो लखी शकाय, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। અને બીજું છે હર તરફ જુલ્મ, તો અહીંયા પણ આપણે આ કવિતાની કડી તમારી નોટબુકમાંથી જોઈને લખવાની છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 1. आस्तीन का सांप, जवाब में लखी शकाय, कपटी मित्र, मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। वाक्य बनावी शकाय, मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। बीजू से सीड पकड़कर बैठ जाना, एनो जवाब तमारे जाते लखवानो छे। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। त्याग, तेनो जवाब जाते लखवानो छे। मूल्यवान, तेनो जवाब जाते लखवानो छे। सुबह तो प्रातःकाल थशे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। तरुण तो तरुणी, धोबी तो धोबीन, मास्टर तो मास्टरनी थशे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5 वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। 1. आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो एक वचन करी शकाय, आकाश में पक्षी उड़ रहा है। 2. उद्यान में हरा भरा पेड़ है, एक वचन है एमांथी बहुवचन करीशुं, उद्यान में हरे भरे पेड़ है। 3. मेरी किताब वापस दीजिए, उत्तर में मेरी किताबें वापस दीजिए। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित वाक्यों का विशेषण पहचान कर प्रकार लिखिए। 1. चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, जवाब में लखी शकाय, सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है, फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते, उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। बीजू है, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं,
जवाब में लखी शकाय, कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था। वह प्रथम तो क्या तृतीय भी न आ सका। इसे कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अर्थात जो डिंग मारते हैं वो काम नहीं करते। प्रश्न नंबर 5 ई, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। 1 देवी, तो लखी शकाय देवी मुस्कुरा रही है। तमे तमारी जाते वाक्य प्रयोग करी शको छो। बीजू छे क्रांति, तो जवाब लखी शकाय क्रांति बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। आ रीते तमे लखी शको छो। त्यारबाद प्रश्न नंबर 6, निम्न अनुसार पत्र लिखिए। 1 जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को पत्र लिखिए। अहींया सौप्रथम तमारे सरनामું લખવાનું છે, જે તમે આ સાઈડ લખી શકો છો। મેં અહીંયા નમૂનારૂપ સરનામું લખ્યું છે, તમે તમારું સરનામું લખશો। પ્રિય મિત્ર સોહમ, તો અહીંયા તમારે તમારા મિત્રનું નામ લખવાનું છે। સપ્રેમ સ્મરણ, આવી રીતે જન્મદિવસના અવસર પર તમારા મિત્રને પત્ર લખવાનો છે, તમે તમારે જાતે પણ લખી શકો છો। અને અહીંયા લખવાનું છે તમારા મિત્ર વિક્રમ। મેં અહીંયા લખ્યું છે, તમારે જમણી સાઈડ લખવું, તમારે તમારું નામ લખવાનું છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 7, किसी एक विषय पर 150 शब्द में निबंध लिखिए। પહેલું છે હોળી, હોળી ઉપર નિબંધ લખવાનો છે। તમે તમારી જાતે વિચાર કરી અને નિબંધ લખી શકો છો। વિડીયો લાંબો થવાને કારણે જવાબ વાંચતો નથી, તમે વિડીયોને પોઝ કરી જવાબ લખશો। ત્યાર પછી બીજું છે વિજ્ઞાન સે લાભ ઓર હાનિ। વિજ્ઞાનથી શું શું લાભ થાય છે અને શું શું નુકસાન થાય છે એ આપણે આપેલા નિબંધમાં લખવાનું છે। ત્યાર પછી ત્રીજું છે પેડ હમારે મિત્ર। પેડ આપણને કઈ રીતે ઉપયોગી બની શકે છે તે મેં ટૂંકમાં નિબંધ લખ્યો છે, તમે તમારી જાતે થોડો લાંબો કરી નિબંધ લખી શકો છો। અહીં આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયનું મોડેલ પેપર એટલે કે નમૂનાનું પ્રશ્નપત્ર પૂર્ણ કરીએ છીએ। બીજા આવા પ્રશ્નપત્ર આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી લિંક પરથી મેળવી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે, ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે, વિષય ઉપર ક્લિક કરતા તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે, તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતા તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો।